उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एआईसीसी को अब प्रत्याशियों के नाम का पैनल भेज दिया गया है और किसी भी वक्त कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल के नाम पर अभी चर्चा चल रही है और प्रमोद दुबे ने भी नामांकन फॉर्म ले लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या उन्हें ये फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता है पार्टी की तरफ से। बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, आकाश शर्मा, ये वो नाम हैं जो अभी शॉर्टलिस्ट बताए जा रहे हैं, जबकि प्रमोद दुबे तो नॉमिनेशन का फॉर्म भी खरीद चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों ही कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में 3 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया गया है और तीनों नामों का पैनल तैयार करने के बाद इसे केंद्रीय नेतृत्व के पास जो है भेजा गया है, जहां से एआईसीसी जो है नामों पर अंतिम मुहर जो है वो लगाएगी। इसके साथ ही जब ये बैठक की गई तो बैठक में करीब दर्जन भर से ज्यादा दावेदारों के नाम जो है दक्षिण उपचुनाव को लेकर सामने आए थे, लेकिन इनमें से 4 नामों को फाइनल किया गया और 4 नामों पर बैठक पे जो है वो चर्चा की, जिसमें से 3 नाम का पैनल अभी तैयार किया गया और 3 नामों में सबसे आगे प्रमोद दुबे का नाम चल रहा है। इससे पहले भी आपको बता दूं कि प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म भी जो है वो खरीद लिया है और इसके साथ ही प्रमोद दुबे जो है महापौर, पार्षद, सभापति जैसे पदों पर भी जो है वो रह चुके हैं और इसके साथ इसके बाद आकाश शर्मा के नामों की भी चर्चा जो है वो तेज है। आकाश शर्मा एक यंग युवा नेता है, उसके साथ ही अभी वो है युवा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है और इसके बाद कन्हैया अग्रवाल का नाम भी जो है वो चर्चा में है। तो लगातार 3 नामों की चर्चा जो है वो बहुत तेज है और ये तीनों नाम जो है वो खुलकर दावेदारी भी जो है वो कर रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशियों को मौका दिया था, तो ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि दक्षिण उपचुनाव में ऐसे 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। इसके साथ ही प्रमोद दुबे का नाम फिलहाल चर्चाओं में सबसे तेज है, क्योंकि प्रमोद दुबे जो है दक्षिण विधानसभा से ही है और इसके साथ ही व्यक्तिगत पकड़ उनकी वहां पर दक्षिण विधानसभा में बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही इससे पहले भी जब 2019 का चुनाव था तब सुनील सोनी और प्रमोद दुबे आमने सामने थे। हालांकि प्रमोद दुबे को उस समय हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर उन्हें मैदान में जो है वो उतारा जा सकता है और बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस जो है इन 3 नामों में किसका नाम जो है वो फाइनल करती है। इसके साथ ही जब कल चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि सोमवार या मंगलवार तक एआईसीसी को नामों का पैनल जो है वो भेज दिया गया है और सोमवार और मंगलवार तक यानी जल्द ही नाम जो है वो कैंडिडेट के तय कर लिए जाएंगे और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस दक्षिण उपचुनाव के लिए किसी अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित करती है या कोई चौंकाने वाला नाम जो है वो सामने है। जी स्वाभाविक रूप से, और इसके लिए कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि वो किस कैंडिडेट के सामने अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं और फिर ग्राउंड पर क्या कुछ काम रहता है, उसके हिसाब से भी जनता वोट करती है। बहरहाल हर कोई अपनी तरफ से जो उम्मीदवार उतारेगा उसे जीतने की उम्मीद से ही उतारेगा। और तनु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।